बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हाफिज कबीर एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे बजट 2024 में लगने वाले प्रॉपर्टी पर टैक्सेस के बारे में। अमाउंट्स और नंबर्स को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि इस बार लोगों को दो की बजाय तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि पहले था फाइलर और नॉन फाइलर, अब आ गया है फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। इस साल फाइलर हजरात के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, जबकि नॉन फाइलर हजरात के ऊपर नंबर्स की भरमार बहुत बड़ी हो चुकी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम प्रॉपर्टी पर कब और कैसे टैक्सेस अदा करते हैं। प्रॉपर्टी पर टैक्स अदा किया जाता है प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के ऊपर। सेकंड हम बात कर लेते हैं न्यू एलोकेशन प्रॉपर्टी के टैक्सेस के ऊपर, जो कि ऐड किया गया है एफईडी की शक्ल में इस साल, जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑनर ही पे करेगा। थर्ड इसके अंदर जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कि हर साल प्रॉपर्टी ऑनर को पे करना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम नंबर्स के ऊपर, जो कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर तीन तरह का टैक्स पे किया जाता है। नंबर 1 इसमें आ जाता है कैपिटल वैल्यू टैक्स। सेकंड इसमें आ जाता है विद होल्डिंग टैक्स, जिसको एडवांस टैक्स भी कहा जाता है। और नंबर थर्ड इसके अंदर आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको सीजीटी कहा जाता है। फर्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये कैपिटल वैल्यू टैक्स अदा करता है बायर, जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है, वो उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करता है। सेकंड नंबर पे इसमें आ जाता है एडवांस टैक्स, जिसको विद होल्डिंग टैक्स भी कहा जाता है। ये बायर और सेलर दोनों पे करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर, और ये इनका क्लेमेबल होता है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। थर्ड नंबर पे आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स, जो कि सेलर पे करता है अपनी प्रॉपर्टी की गेन वैल्यू के ऊपर। अब हम आ जाते हैं कि ये टैक्सेस किस परसेंटेज के ऊपर पे किए जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स की। सीवीटी पे किया जाता है प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू का 2%। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं विद होल्डिंग टैक्स की, जिसको 3 स्लैब के अंदर कैटेगराइज किया गया है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। नंबर 1 जो कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के लिए है। नंबर 2 जो कि 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान प्रॉपर्टी के लिए है। एंड नंबर थर्ड जो 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के लिए है। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं इसके अंदर मेजर हिट सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर को किया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजीटी की, कैपिटल गेन टैक्स की, जिसको लास्ट ईयर तक प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड के लिहाज से पे किया जाता था, जो कि इस बार ऐसा नहीं है। इसको फिक्स कर दिया गया है फाइलर के लिए 15% ऑफ गेन वैल्यू और नॉन फाइलर के लिए 45% ऑफ गेन वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं इस साल ऐड होने वाले नए टैक्स के बारे में, जो कि है एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये उन लोगों के लिए है जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट बाय करते हैं, और जैसे ही इनकी इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट होगा, इनको टोटल वैल्यू के ऊपर 5% पे करना पड़ेगा एफईडी की मद में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, जो कि जनरल प्रॉपर्टी टैक्स है, जो हर साल अदा किया जाता है। उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं आया, वो एज इट इज ही अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कंडीशंस पे करना पड़ता है। इन सब बातों को रिव्यू करने के बाद आपको ये बात समझ लग गई कि प्रॉपर्टी का टैक्स जिसकी भरमार सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर के ऊपर है, जिसका हम इतना शोर मचा रहे हैं, इसको समझने और देखने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिहाजा जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर हों और इन सारे टैक्सेस को पे करें प्रॉपरली और इनसे फायदा उठाएं, ना कि आप नॉन फाइलर रहकर इतना पैसा वेस्ट करें। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए और किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। कबीर एसोसिएट और उसकी टीम हमेशा आपके लिए हाजिर है। थैंक यू।